सस्ता सौदा होते हुए भी बताओ बड़ी दुनिया में से कितने निकलते हैं? 8 निकलते हैं। उनको माया नहीं खाती। अगर माया खाती नहीं तो नंबर कैसे बनते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां नंबर बनेंगे। माया नहीं खाएंगी तो नंबर बनेंगे क्या? नहीं। हाँ, नंबर तो बनेंगे। तो माया खाती है तो भाग जाते हैं। क्या बोला? भाग जाते हैं। ये भागने के संस्कार कहाँ से पड़ते हैं? किससे बात चल रही है? अष्टदेवों से। और बोला ये भागने के संस्कार कहाँ से पड़ते हैं? पुरुषार्थी जीवन में संस्कार पड़ते हैं कि 84 जन्मों में पड़ते हैं? कब पड़ते हैं? ये पुरुषार्थी जीवन में संस्कार पड़ते हैं। तो बोला भागने के संस्कार तो पड़ते हैं। यह हो सकता है कि कोई थोड़ा भागते हैं, कोई ज्यादा भागते हैं, कोई मनसा से बार बार भागते हैं, कोई वाचा से भी भाग जाते हैं, और कोई तो फिर कर्मना से भी भाग जाते हैं। देखो, मनसा से भागने की बात बोली, वाचा से बोली और कर्मना से बोली। किससे बात चल रही है? अष्टदेवों से बात चल रही है। अभी आगे सुनो। कहते हैं हम जाते हैं, हम नहीं आएंगे। अच्छा। हम बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। अष्टदेवों से बात कर रहे हैं और अचानक बाबा ने बोलना चालू कर दिया। कहते हैं हम जाते हैं, हम नहीं आएंगे, बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं। तो अष्टदेवों में किसी एक से बात चल रही है। पूछो तो कहाँ जा रहे? वो नहीं बताएंगे। अपने जो मित्र संबंधी है, जो बहुत अजीज है ना, उनको भी नहीं बताते। है बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा मान है, मर्तबा है दुनिया में, लेकिन भागते हैं। क्या बोला? है बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, और बोला बड़ा मान मर्तबा है दुनिया में। ये बाहर की दुनिया की बात है। किससे बात चल रही है? अष्टदेवों से बात चल रही है। तो अष्टदेवों में कोई ऐसा पाठधारी भी होगा जो वकील होगा, और कोई ऐसा पाठधारी भी होगा जो डॉक्टर होगा, और उसमें से भी दोनों में से एक के लिए ये बात एकदम पक्की पक्की लागू होती है। बीसीडी नंबर 2771, 25 जनवरी 2019 को ये बात बोली कि हम बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। पूछो तो कहाँ जा रहे? नहीं बताएंगे। तो किसी व्यक्ति को इमर्ज करके बात हो रही है। अपने जो मित्र संबंधी जो बहुत अजीज है ना, उनको भी नहीं बताते। कौन से नंबर के पूर्वज की बात है? 5वें नंबर की। कैसे? ऐसा क्या हो गया था ब्राह्मणों की दुनिया में कि बाबा को ऐसी बात बोलनी पड़ी? बाबा के बारे में और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में डिफेमेटरी बातें बोली गई। जो फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट नाम की एनजीओ की मुखिया सीमा शर्मा, विरोधियों से मिलकर जिसने ग्लानी ही ग्लानी की मीडिया में, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा उस समय थी स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी ग्लानी की ग्लानी थी। और बाबा ने तो गुप्त होने से पहले बोल दिया था, जो भी ग्लानी कर रहे हैं उनके ऊपर केस डालो मानहानि का। 5वें नंबर के पूर्वज को आदेश था। 5वें नंबर का पूर्वज अंतिम जन्म में वकील का कार्य संभाल रहा है, यज्ञ के सारे केसेस को हैंडल कर रहा है, और मानहानि का जो सिविल केस होता है उसको डालने के लिए 1 साल का समय अवधि रहता है, लिमिटेशन पीरियड। उस 1 साल के समय अवधि में केस डालना जरूरी रहता है, नहीं तो आपका केस फिर स्वीकार नहीं करेंगे कोर्ट। तो बाबा ने इशारा दे दिया है और बताया है डायरेक्टली। उसके बावजूद जब केस डालना है सिविल केस, तो कोर्ट फीस भरनी होती है। लेकिन ये बातें यज्ञ में जो बड़ी बहन बैठी हुई है इस्लाम धर्म की पूर्वज, उसके जो भैंस बुद्धि है, उसके दिमाग में, मोटे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि मानहानि का केस डालना है तो आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ती है। आप जितने का 50 लाख का डालोगे तो 50,000 भरने पड़ेंगे आपको। आप 1 करोड़ का डालोगे तो आपको 1 लाख भरने पड़ेंगे कोर्ट फीस। जरूरी था। और लास्ट दिन तक भी, जिस समय अवधि खत्म होने वाला है, मना कर दिया। 15 दिन पहले ही बात रखी थी, और हमारे अहंकार के कोई जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं। बाबा ने बोला है उसको माया बेटी, इंदिरा गांधी। अंदर से डर भरा हुआ है कि भाई मेरी सत्ता चली जाएगी।
है बड़ी गंदी, बाबा ने बोला। तो ये जो माया बेटी है वो क्या बोलती है, अरे पांडव लड़ाई लड़ते नहीं है, कौरव और यादव लड़ाई लड़ते हैं। यज्ञ का जितने भी आक्रमण हुए यज्ञ के ऊपर, उन आक्रमणों का मुकाबला करने का उसका काम किसको सौंपा था? 5वें नंबर के पूर्वज को सौंपा था या तीसरे नंबर वाले को सौंपा था? 5वें नंबर को सौंपा था। और पूरे साल भर 2017-18 में जितने भी केसेस लड़े गए उसकी डिसीजन 5वें नंबर के पूर्वज ने ले ली। लेकिन नवंबर महीने में 2018 में वो माया बेटी विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है और जो सही कार्य करने वाला है उसको करने नहीं देती है। तो 5वें नंबर के पूर्वज को बेचारा दुख हो जाता है कि बाबा भी चले गए। ये जो 7 रंग है वो सारे के सारे एक में समाये हुए थे, जिसमें समाये हुए थे वही यज्ञ में सामने है नहीं, तो ये ब्राह्मणों की दुनिया बेरंग बन गई पूरी तरीके से। उसको दुख हो जाता है। और ये जो इस्लाम धर्म की पूर्वज है ये अपनी मनमानी कर रही है पूरी तरीके से, और उसका सपोर्ट कौन करती है? काकुली बहन, बौद्ध धर्म की पूर्वज, योगिनी माता न्यूट्रल पॉइंट बजा दिए। वो तो चुप्पी साथ देती है मनमोहन सिंह। रिमोट कंट्रोल असली तो इस्लाम धर्म के पूर्वज के हाथ में है। तो 5वें नंबर का पूर्वज सोचता है सबक तो सिखाना पड़ेगा इनको, यज्ञ का नहीं तो नुकसान ही नुकसान करते रहेंगे। तो युक्ति युक्त बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहा हूँ। किसी ने फोन किया रहेगा, कहाँ जा रहे? किसने फोन किया था? तो 4थे नंबर का जो पूर्वज है बौद्ध धर्म का, थोड़ा स्वभाव से थोड़ा नरम है, राइटिस्ट है ना, थोड़ी धारणाएं भी है। तो उसने फोन किया, कहाँ जा रहे हैं आप? तो क्या जवाब दिया? अपने मित्र संबंधी जो अजीज है उनको भी नहीं बताते। तो अष्टदेव मित्र संबंधी है या नहीं है? अष्टदेव सारे के सारे पुरुष है या कोई स्त्री भी है उसमें? सारे पुरुष है स्वभाव संस्कार से, सारे के सारे देव है। तो जो अजीज मित्र संबंधी है उनको भी नहीं बताते, है बड़े बड़े वकील। तो जरूर कोई ऐसी घटना घटी है। कब घटी थी? 2018 में घटी थी। 10 नवंबर 2018 की बात है। और बाबा ने बोला बड़ा मान है, मर्तबा है दुनिया में, तो जरूर उस पाठधारी का ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा मान मर्तबा रहेगा। लेकिन भागने के संस्कार पड़ेंगे ना, नहीं पड़ेंगे हाँ तो बताया भाग जाते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बोलते हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में जिसको ईर्ष्या द्वेष है, जो विधर्मी आत्मा है, वो बोलती है ज्ञान के पॉइंट्स जिसके बुद्धि में सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा वकील। तो बाबा ने कोई हद के वकील की बात नहीं की, बोलते हैं जिसका ज्ञान के पॉइंट जिसके बुद्धि में ज्यादा वो सबसे बड़ा वकील, उसकी बात की करके हमारे ईर्ष्या द्वेष के ये पॉइंट का प्रचार प्रसार करके लोगों की बुद्धि में डालते हैं। अरे वो भाई के लिए नहीं बोला है, वो भाई के लिए नहीं बोला है, आप गलती कर रहे हो। तो ये जैसे कि तैसी बात, और ये बात जो बड़ी बहनों में से कोई बहन है उसको पता थी, 3 लोगों को पता थी, ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों, योगिनी माँ, काकुली बहन, माया बेटी, और चौथी एक बहन थी डॉक्टर बहन है। वो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए सहयोग के लिए असिस्टेंट के रूप में जोड़ा था उसको 2018 में। उसको किस लिए जोड़ा था? असिस्टेंट के रूप में, क्योंकि जो कोर्ट का काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था 2018 में। तो वो जो बहन थी, वो बहन थोड़ी इंग्लिश वगैरह आता था, होशियार थी, बाकी बहनें इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, तो उसको जोड़ा था, उसको भी पता था। तो जब ये वाणी चली और वाणी जब बाहर आई, बहन फोन करके बोलती है, भाई जी बाबा ने आपका पार्ट खोल दिया, बीसीडी नंबर 2771 देख लीजिए, आज मुरली चली थी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आपका पार्ट खोल दिया। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसको पता था कि हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं। ये बात तो इसने बोली थी। पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं तो नहीं बताएंगे, अपने अजीज मित्र संबंधों को भी नहीं बताते है बड़े बड़े वकील। तो उसने तो पकड़ लिया कि इनका तो पार्ट खोल दिया।